जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। भगवान जब दयालु और कृपालु हो जाए तो अपने भक्तों की मनोकामनाएं कितनी जल्दी पूर्ण करते हैं। इस तरह की जो चीजें मेरे जीवन में घटी हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और मैंने देवभूमि, भारत देवभूमि है और इस देवभूमि में ऐसी ऐसी जगहों की यात्रा करने का अवसर मुझको मिला जो मैं कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि ये तो एकदम अद्भुत है। एक इसी तरह की यात्रा से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जहां जो मेरे साथ घटा उसे सुन करके आपकी भी आस्था निरंतर रूप से, निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। करीब 20 साल पहले की बात है, 18-20 साल पहले की बात है। उत्तराखंड का एक जगह है ग्वालदम, पहाड़ियों पर है और काफी ऊंचाई पर है। वहां बादल, जिन कमरों में आप रुकते हैं, होटलों में रुकते हैं, आपके सामने से तैरते हुए बादल निकलते हैं। बड़ा ही मनोरम जगह है। हमारे एक भाई साहब की पोस्टिंग वहां केंद्रीय विद्यालय में हुई थी और मैं उनको ज्वाइन कराने के लिए गया था। हम लोग गए तो शाम हो गई और बड़ा ऊंचा नीचा पहाड़ी रास्ता। उस रास्ते में उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, उल्टी होने लगी, जैसा कि अक्सर होता है पहाड़ों पर। किसी तरह हम लोग वहां पहुंचे तो बहुत छोटी जगह। जब हमने नेट पे सर्च किया था तो वहां 3 स्टार होटल तक दिखा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ भी नहीं था। छोटी मोटी दुकानें थी और पूरा 1 किलोमीटर भी क्षेत्र नहीं था जो सड़कों पर था। 3 हिस्सों में सड़कें थी और 10 मिनट में ही पूरा बाजार घूमा जा सकता था। वहां की खास बात यह थी कि वहां सेना का केंद्र था, इसलिए वहां ट्रेनिंग सेंटर होने के नाते वहां भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा होती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां की जो पीएचसी सीएचसी थी, वहां डॉक्टर नहीं बैठता था। तो जाते ही जाते भाई साहब ने एकदम इनकार कर दिया कि मैं यहाँ ज्वाइन नहीं करूंगा। और उन्होंने दिल्ली बात की तो ये हुआ कि ठीक है और दूसरी जगह आप जा सकते हैं जहाँ आप चाहें। खैर, सुबह ये हुआ कि हम लोग यहाँ से अब हरिद्वार निकलेंगे। रात को वहाँ जो बस रुकती थी उसमें हमने सीट भी बता दी, ड्राइवर को नंबर दे दिया। रात को वहीं एक होटल कम धर्मशाला ही थी, वहीं रुक गए। खाने को भी कुछ बहुत ऐसा नहीं मिला। चूंकि हम शाकाहारी हैं तो वहाँ जिस दुकान पे गए थे, अकेली दुकान थी, वहाँ मांसाहार और शाकाहार दोनों बनता था। तो हमने कुछ खाया नहीं, वही फास्ट फूड वगैरह जो भी था वही खा करके सो गए। सुबह निकलना था हरिद्वार। जब मैं सुबह 4 बजे के करीब जगा तो मैंने वहाँ का जब मौसम देखा तो मुझको लगा अद्भुत है। अगर ट्रांसफर हुआ है तो ये स्वर्ग में रहने की सजा मिली है। तो यह सोच करके मैंने जगाया नहीं। हमने कहा ठीक है, अब सुबह होगी और कोई साधन भी नहीं था। उसके बाद हमने कहा एक दिन और रुकते हैं, यहाँ का कम से कम प्राकृतिक सौंदर्य तो देखा जाए। बस चली गई, भाई साहब जगह तो उन्होंने कहा आपने बताया नहीं, तो बस भी चली गई, क्या किया जाए ये वो। हमने कहा ठीक है, रुको पहले यहाँ एक बार देख लिया जाए टहल करके। तो बमुश्किल 20-25 मिनट में पूरी बाजार हम लोग टहल लिए। तो भाई ने हमारे सवाल किया कि बताइए, यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं है, मेडिकल स्टोर भी नहीं है। तो हमने कहा कि सोचो अगर लोग बीमार होते तो इस देश के कोने कोने में बंगाली हकीम वैद्य सब लोग हैं, तरह तरह के डॉक्टर हैं। और अगर यहाँ डॉक्टर नहीं है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग स्वस्थ हैं। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे। खैर, इस बात से वो सहमत हो गया। दोपहर को हम लोग विद्यालय में गए। ये हुआ कि विजिट कर लिया जाए। सटे हुई विद्यालय था, पूरा आधा किलोमीटर ही क्षेत्र था। वहाँ लोगों से मुलाकात हुई, अध्यापकों से मुलाकात हुई। लोग बड़े प्रसन्न हुए कि सर ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। 12 महीने वहाँ मौसम अच्छा होता है। खैर, ये हुआ कि बाद में देखा जाएगा, अभी आज निर्णय लेने की स्थिति नहीं है, इस पे मंथन हो जाए। फिर मैं गया तो एक आदमी से मैंने बात की, कोई दर्शनीय स्थल। तो उसने कहा कि यहाँ बधानगढ़ी माता का दर्शन है, जहाँ दक्षिणेश्वर काली वो गढ़ है, वहाँ राजा पहले रहते थे।
जब तमाम तरह से हमले होने लगे तो सुरक्षा के लिए पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर स्थापित किया गया। वहाँ की सबसे पूजनीय देवी है बधानगढ़ी माता, बड़ी मान्यता है उनकी। मैंने रास्ता पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से आप टैक्सी करके जाइएगा, इतना पैसा लगेगा, वहाँ उतार देगा, आपको फ़ोन नंबर दे देगा, फिर आप जब आएंगे फ़ोन करेंगे तो लेकर चले आएगा। तो ग्वालदम से करीब 4 किलोमीटर दूर पहुँचने के बाद चढ़ाई थी, वो पहाड़ियों से होकर रास्ता जाता था। वहाँ भी मिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर था। बेस पे जो माता बधानगढ़ी के लिए रास्ता जाता था पद यात्रा करने के लिए, पैदल मार्ग था। और वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक आदमी चाय और बंद मक्खन वगैरह बेचता था। तो अब तो रुक गए, तो फिर अगले दिन ये हुआ कि अब यहाँ रुक ही जाए, 2-4 दिन देख लिया जाए। फिर दूसरे दिन हम लोग माता के दर्शन के लिए निकल गए। बड़ा सुहाना मौसम था, धूप और ठंडी हवाएं। उस समय पूरी वादियों में रक्त वर्ण के पुष्प ढेरों खिले हुए थे। बुरांस उस पुष्प का नाम है, और बुरांस का जूस निकाला जाता है, शरबत बनाया जाता है, जो हृदय रोगियों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। अद्भुत छटा थी। तो हम लोगों ने उस टपरी पे चाय पी और यात्रा शुरू कर दी। पानी भी नहीं लिया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की चढ़ाई थी, पहाड़ी चढ़ाई थी, वही जो नेचुरल, कोई इसमें बदलाव नहीं था। कहीं कहीं कुछ सीढ़ियां बन गई थी। हम लोग आगे बढ़े इस भरोसे से कि 3 किलोमीटर क्या है, वैष्णो देवी का तो 12 किलोमीटर यात्रा होता है, ये है वो है। तो बिना पानी वानी लिए हम लोग आगे बढ़ गए। बमुश्किल 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद मेरी हिम्मत छूट गई। मैंने कहा नहीं भाई, चल तो नहीं पाऊंगा, तो बड़ी सीधी चढ़ाई है और यहाँ तो पानी भी नहीं है। रास्ता एकदम सुनसान था। जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी वो पीछे मुड़ करके देखे तो कोई उस पगडंडी पे कोई था नहीं। आगे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पहाड़ियाँ चढ़ना फिर उतरना, चढ़ना उतरना, इस तरह की पहाड़ियाँ थी। कहीं खाई थी, उसको पार करना था। छोटी खाइयाँ थी, 100-200 कदम नीचे उतर करके 300 कदम ऊपर चढ़ना पड़ता था। तो हमने कहा कि राकेश, यहाँ तो मुझको नहीं लग रहा है कि पानी भी मिलेगा। हम लोग वहीं बैठ गए। आधी यात्रा करीब करीब पूरी हो चुकी थी। तब तक उस सुनसान रास्ते पर एक परिवार आया। वो बिहार के थे, जो मिलिट्री में थे। पत्नी और बच्चों के साथ, उनकी पत्नी बिहार से आई थी, तो दर्शन कराने के लिए ले जा रहे थे। आए लोग हमारे पास बैठे और बिना कहे उनकी पत्नी ने हम लोगों को 2-2 केला और 1 बोतल पानी दिया। और उन्होंने कहा बस आप आधी दूर आ गए हैं, थोड़ी दूर और है, आराम से आइए, मुझको ड्यूटी करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी वापस जाऊंगा। मेरी हिम्मत फिर बढ़ गई। 2 केला मिल गया, ऊर्जा बन गई, पानी मिल गया। तो राकेश ने कहा कि भैया देखिए, आप पानी के लिए कह रहे थे और केला भी मिल गया, पानी भी मिल गया। मुझे भी ये चमत्कार से कम नहीं लगा, क्योंकि वो अचानक प्रकट हुए। उसी रास्ते पर हम लोग पलट के देख रहे थे, कोई यात्री नहीं था। तो मैंने कहा ये माँ की कृपा तो है ही है। ऐसे बातचीत हो रही थी तो हमने कहा कि भूख भी लग जाएगी भाई वहां पहुंचते पहुंचते। तो राकेश ने कहा कि भूख तो ठीक है, लेकिन भैया जान लीजिए, माँ चाहेगी ना तो मालपुआ खिलाएगी। अब हम दोनों लोगों की बात बीच रास्ते में अटक गई। मैंने मुस्कुरा के कहा, अरे मालपुआ कहाँ से खिलाएगी, अरे कुछ मिल जाए, वहां तो दुकानें भी नहीं होंगी, प्रसाद की नहीं दुकानें होंगी। तो तय हुआ कि दर्शन करना है, अर्जी लगानी है, चले आएंगे। तो हम लोग आगे बढ़े, माँ का दर्शन किए और दर्शन करके वहीं मंदिर के बरामदे में ही बैठे थे। कोई नहीं था, एकदम सुनसान। ये जोड़ा जो था, जो रास्ते में मिला था, जिसने केला खिलाया था और वो पानी दिया था, वो उतरते समय हमको मिल गया। उसने कहा बस आप थोड़ी दूर हैं, आगे मंदिर का ही रास्ता शुरू हो जाएगा, तो आप जाइए दर्शन कर लीजिए। हम दर्शन करके वही मंदिर के सामने, माँ भगवती के सामने बैठ करके थोड़ा आराम ही करने के मूड में बैठे थे वहीं। तब तक पुजारी जी आए। उन्होंने कहा प्रसाद भोग लगा है, प्रसाद लेंगे क्या? मैंने कहा कि अरे माँ के दरबार में प्रसाद
ना करने वाला कितना मूर्ख होगा। बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। और यकीन मानिए कि पुजारी जी ने पत्तल में हम लोगों के लिए मालपुआ दिया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हमारे पहुंचने के पहले ही मां ने वो सारी व्यवस्था कर दी जो हमारे मन में आई, जो हमारे मुंह से निकला। और एक अद्भुत बात आपको और बता दें कि मंदिर से सटे ही एक भैरव बाबा का स्थान है और वहां एक पत्थर का कटोरा बना हुआ है। एक बड़े से पत्थर के टुकड़े में एक कटोरे का आकार दिया गया है, गड्ढा बना हुआ है। वहां बलि प्रथा आज भी है पहाड़ों पर। वहां भैंसे की बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि उस कटोरे में जब बलि के बाद रक्त डाला जाता है तो कटोरे से बाहर रक्त की एक बूंद नहीं आती है, जबकि बारिश होने पर वो कटोरा लबालब भर जाता है पानी से। लेकिन उसमें कितना भी, वो बमुश्किल 700-800 ग्राम की क्षमता का बना हुआ है वो कटोरा पत्थर में, लेकिन उसमें आप कितना भी रक्त डाल दीजिए वो बाहर नहीं निकलता है। और ये चमत्कार है। इस तरह की तमाम यात्रा वृत्तांतों के साथ हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। हमारे साथ आप बने रहें। अगर आप हमको यहाँ तक सुन चुके हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको लगातार इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। हमें अनुमति दें। नमस्कार।